नमस्कार, एवन छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋतु शेपथरिया। नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम और अहम खबरों पर। सबसे पहले पूर्व सीएम भूपेश बघेल रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में काफी दिनों तक प्रचार के बाद आज छत्तीसगढ़ वापस लौट आए हैं। उन्होंने पीडिया जंगल में हुए नक्सल मुठभेड़ पर कहा कि उसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी। नक्सलवाद का खात्मा भी हम भी चाहते हैं, लेकिन निर्दोष ग्रामीणों की हत्या कि हम खिलाफ है। इसके साथ ही भूपेश बघेल ने अन्य मुद्दों पर भी बयान दिए। रायपुर एयरपोर्ट पहुंचते ही भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने चुनाव को लेकर कहा कि लोग इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। इस समय यह चुनाव जनता का है। सीजन ही है गर्मी की सीजन, जिसमें नक्सली घटनाएं बढ़ती है और पुलिस सर्चिंग भी करती है, घटनाएं भी होती है। अभी जिस प्रकार से जवानों जो पराक्रम दिखाया उसकी मैं प्रशंसा करता हूं, लेकिन बीच में जो ग्रामीण जनों ने जो शिकायत की उसमें एक कमेटी हमारे कांग्रेस पार्टी की ओर से बनी थी कि वास्तविकता क्या है उसे जांच लें। वो कमेटी गई है। हम ही चाहते हैं नक्सलियों का सफाया हो, लेकिन ग्रामीणों के जान की कीमत में नहीं होना चाहिए, फर्जी मुठभेड़ नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने उड़ीसा लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए अपना प्रचार तेज कर दिया है। उन्होंने सुंदरगढ़ लोकसभा क्षेत्र के ग्राम सालेपारी और बीरबिरा में आयोजित ग्राम सभा को संबोधित किया। लोकसभा प्रत्याशी ज्वेल उरांव और क्षेत्र की विधानसभा प्रत्याशी कुसुम टेटे के समर्थन में वोट देने की भी अपील की। इस दौरान उन्होंने नवीन पटनायक सरकार पर तीखा प्रहार किया और पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त बताया। दुर्ग जिले के ग्राम नकपुरा में जन समस्याओं के लिए चक्का जाम के दौरान दो वरिष्ठ भाजपा नेताओं के बीच जोरदार लात-घूंसे चले। सरपंच भूपेंद्र रिंगरी और अंजोरा भाजपा मंडल अध्यक्ष गिरीश साहू आपस में भिड़ गए, जिसके बाद जमकर हाथापाई हुई। घटना उस दौरान हुई जब सरपंच ग्रामीणों के साथ जिला प्रशासन और अन्य विभागों के अधिकारियों से अपनी जन समस्याओं को लेकर चर्चा कर रहे थे। इस बीच अंजोरा मंडल अध्यक्ष अलग से ज्ञापन सौंपने जिला प्रशासन के पास जा रहे थे। गिरीश साहू और सरपंच भूपेंद्र रिंगरी के बीच आरोप प्रत्यारोप हुआ और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। चोर मचाए शोर, जो चोर है वो शोर मचाएगा ही, है ना। यहाँ का पानी बाहर बेचा जा रहा है। हमारे गांव वालों को ज़बरदस्ती भ्रमित करके यहाँ पे लाया जा रहा है। अगर यहाँ का बाड़ी पाइपलाइन को रोड का हमारे ज़मीन खोद कर बाहर ले जा रहा है। नवोदय विद्यालय यहाँ का पानी जा रहा है। अभी नवोदय विद्यालय में छात्र नहीं है, वहाँ पर गर्मी का अवकाश लगा है। तो हम लोग जिला प्रशासन से मांग करने आए थे कि चंद्राकर बाड़ी का पानी 2 घंटा रोक दिया जाए। 2 घंटा नवोदय विद्यालय का पानी रोक कर हमारे गांव वालों को दिया जाए, तो हमारे गांव वालों को पर्याप्त पानी मिल सकता है। इसी हम लोग जिला प्रशासन से मांग करने आए थे। जो यहाँ का पानी बेच रहे दलाल इस बात से चिढ़ गए और हाथापाई में उतर गए। वो क्या विरोध करने आए थे यहाँ पर। मेरे साथ पूर्व में सरपंच चुनाव लड़ा रहा है, मेरा प्रतिद्वंदी है। इतना दिन से नकपुरा में रहते हैं, मंडल अध्यक्ष है, विधायक जी के साथ घूमते हैं। ये समस्या को बताना चाहिए, निराकरण करना चाहिए। निराकरण नहीं हो इसलिए गांव वाले सब चौपाल लगाए, चौपाल आकर चौक में बैठ गए पानी की मांग को लेकर। बिलासपुर में रिश्वतखोर आरआई को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने तहसील कार्यालय में रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने किसान से जमीन सीमांकन के नाम पर 2.50 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी। फरियादी की शिकायत का सत्यापन कर टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। रिश्वतखोर आरोपी को जिला कलेक्टर ने तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। रायगढ़ में शनिवार देर शाम करनाहल पुल के पास अनियंत्रित होकर पेड़ से बाइक टकराने के चलते 3 दोस्तों की मौत हो गई। 3 युवक एक ही बाइक पर सवार होकर शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। कबीरधाम जिले के चिल्फी थाना क्षेत्र में भवन निर्माण सामग्री कम दाम में दिलाने के नाम पर ठगी हुई। आरोपी ने पीड़िता को कम पैसे में सीमेंट छड़ दिलाने की बात कही और उनसे करीब 40,000 से अधिक रकम ले ली।
सामान नहीं देने पर पीड़ितों ने थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर धारा 420 के तहत केस दर्ज किया है और उसे न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। बिलाईगढ़ विधानसभा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। सलिया थाना क्षेत्र के थरगांव में एक साथ 6 लोगों की मौत ने पूरे जिले में दहशत फैला दी है। दरअसल प्यार में नाकाम और जेल जाने में आक्रोश में मनोज सहूर पप्पू को एक हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपी मनोज सहू का कुछ साल पहले मृतक परिवार से कुछ विवाद हुआ था, जिसमें आरोपी को 15 दिनों के लिए जेल भी जाना पड़ा था। इसी बात को लेकर आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। फिलहाल हमारी टीम घटना की बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। हमारा कोई जानकारी नहीं, मतलब आज सुबह से मन के दरवाजा नहीं खुले रही से, तो हमन कैसे नहीं खुलाते करके सोचते रहे। गाँव गए हुई कहते रहे, बाकी सब अपन अपन काम में व्यस्त रहे। तो 11 बजे से ही 11-12 बजे लगभग गांव के बनई से और वहाँ भीड़ इकट्ठा हुई, तब देखें तब जानकारी हुई। घटना करीब रात की है, जो सूचना करीब 10-12 बजे मिली है। उसके बाद हमने सरकार जी ने सब टीम से कांटेक्ट करके उसको रवाना किया, पुलिस फिंगरप्रिंट टीम को भी रवाना किया और हम लोग पुलिस टीम मौके पर तत्काल पहुंची। घटना को सीन ऑफ क्राइम को पूरा हमने सिक्योर किया सारे एविडेंसेस के लिए। उसके बाद हमने जितने भी एफएसएल टीम के बाद सूक्ष्मता से जितने भी शव मिले थे उन सबकी जांच करवाई है, जिसमें जो है धारदार हथियार से हमला करने का जो है इंजरी मार्क्स मिला है। अलग अलग कमरे में शव हैं। इसका कारण मुख्यतः ये है कि 2017 में जो है इन घर के ही एक महिला ने इन पे एफआईआर करवाया था, जिसमें घर पे घुस के मारपीट करने का एफआईआर दर्ज था। इसमें ये आरोपी जो है मनोज ये जेल भी गए थे और इसके बाद इनका ट्रायल भी चल रहा था और इसी रंजिश में आकर इन्होंने। भिलाई पुलिस ने पति की हत्या के प्रयास को नाकाम करने में कामयाबी हासिल की। नेवई पेट्रोलिंग टीम को आउटडोर एरिया में डैम किनारे अंधेरे में एक व्यक्ति खून से लथपथ अपनी पत्नी के साथ विवाद करते दिखाई दिया। यह देख कर टीम ने घायल व्यक्ति को तत्काल अस्पताल भर्ती कराया और घटना को लेकर उसकी पत्नी से पूछताछ की। तौकीर आलम की पत्नी निंदा अंजुम ने बताया कि उनके बीच हमेशा आपसी विवाद होता रहता है। उसने परेशान होकर पति तौकीर आलम को रास्ते से हटाने के लिए अपने भाइयों के साथ मिलकर पति की मौत का सौदा 50,000 में तय किया था, परंतु पेट्रोलिंग टीम की वजह से यह योजना पूरी न हो सकी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। थाना निमित क्षेत्र के पेट्रोलिंग को 16 तारीख को एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिला था। उस घायल व्यक्ति का जब बयान लिया गया तो उसने बताया कि उसकी पत्नी ने वहां पर उसको बुलाया था सुनसान जगह पर और चाबी गुमने को लेकर के दोनों में बातचीत हुआ। जब चाबी खोज रहा था एक्टिवा का, उसी समय एक व्यक्ति धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। जब उसकी पत्नी से पूछताछ किया गया, कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसके अपने पति के साथ हमेशा किसी बात को लेकर के वाद विवाद होते रहता था, तो हमेशा के लिए उसको रास्ते से हटाने के लिए वो अपने एक मुंहबोला भाई के साथ मिल करके उसके मर्डर का प्लान किया हुआ था। वो और उनके 3 अन्य दोस्त जय कुमार, देव कुमार और आजाद, ये तीनों मिल करके उसके साथ प्लान किए। 50,000 रुपए की सुपारी लेकर के जय कुमार ने उसको चाकू मारने का प्लान किया हुआ। मनेंद्रगढ़ पुलिस ने पत्रकार रईस अहमद हत्याकांड के मुख्य आरोपी आरजू खान को मध्य प्रदेश विहोरी से गिरफ्तार कर लिया है। वही मामले का एक आरोपी अभी भी फरार है। हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी पुलिस ने बौरी डांड पुलिया के पास से बरामद किया है। पुलिस ने तीसरे आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है। बता दें कि 15 मई की रात्रि करीब 3 बजे पत्रकार अहमद की हत्या की गई थी और खून आलूदा शव को मनेंद्रगढ़ वन विभाग डिपो के बीच पटक कर फरार हो गए थे। पुलिस ने बताया कि मृतक की पत्नी सफीना ने आरजू खान के साथ मिलकर अपने पति की हत्या का षड्यंत्र रचा था। सोलह तारीख को जो स्थानीय पत्रकार रईस अहमद की लाश नौरीपारा में बरामद हुई थी, उस घटना के आधार पर धारा 302, 120, 2034 भारतीय दंड संहिता का अपराध पंजीबद्ध किया था। उसमें सफीना को हमने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। उसी के पूछताछ पर उसने बताया कि आरजू तथा खुशी नाम के व्यक्ति उसके घर रात्रि में आए थे। उसी के कहने पर दोनों ने मिलकर रईस अहमद की हत्या की थी।
सीधा मोटरसाइकिल से ये यहाँ आया है। सुबह 7 बजे जो बात हुई है इसकी मोबाइल से, आरोपी का कहना है कि 7 बजे इसने मुझे सूचना दी थी, तो इसने कहा कि तुम आ जाइए। तो आरोपी ने कहा कि मैं अपने हिसाब से आ जाऊंगा। यहाँ पहुंचने के बाद इससे संपर्क किया टेलीफोन से, और टेलीफोन से फिर इसने गाइड किया रास्ते का सफीना ने, उसके आधार पर ये वहाँ घर पर पहुंचे। महासमुंद जिले के पिथौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोड़बहाल में हुए बच्चे के अपहरण मामले में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने मासूम बच्चे और उसके अगवाकर्ता 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। महासमुंद एसएसपी प्रतिभा पांडे ने इसका खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि पुराने रंजिश के कारण उक्त घटना को अंजाम दिया गया है। पिथौरा थाना अंतर्गत गोड़बहाल ग्राम है, वहाँ पे जो धन सिंह यादव है, उनका 4 से 5 साल का बच्चा है, जिसको 2 लोग मोटरसाइकिल में आए और उस बच्चे को उठा के लेके चले गए हैं। तो इस तरीके से हमें अपहरण की सूचना प्राप्त हुई। तो सर्वप्रथम जैसे ही हमें ग्राम की जानकारी हुई कि गाड़ाबाला ग्राम है और जो पड़ोसी राज्य है उड़ीसा, वहाँ पे भी हमारे द्वारा इस संबंध में जो है संपर्क किया गया था। ये सभी प्रयास हमारे द्वारा जारी ही था और हम और साइबर सेल की टीम ग्राम में बैठ के उनके परिजनों से पूछताछ करके कि किसी प्रकार से क्या मोटिव हो सकता है कि वो बच्चे को अपहरण कर सकते हैं, इसके संबंध में जानकारी हमारे द्वारा प्राप्त की जा रही थी। और वही महासमुंद जिले के बसना थाना क्षेत्र में एक लॉन्च में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की रिपोर्ट, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि वारदात करने वाला तीसरा ज्ञात आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। महासमुंद एसएसपी प्रतिभा पांडे ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि महिला ने 15 मई को रिपोर्ट पेश कर गौरिक लॉन्च में उसके साथ 3 लोगों ने जबरदस्ती कर दुष्कर्म करने की शिकायत दी थी। रिपोर्ट में पुलिस ने मामला दर्ज कर 24 घंटे में 2 आरोपियों को धर दबोचा और वहीं एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। बसना थाना प्रभारी शशांक पौराणिक ने बताया कि मामला 28 दिसंबर 2023 का है। पीड़िता पथरी का इलाज करवाने रसोड़ा अस्पताल में उसके पति के दोस्तों के साथ आई थी। आरोपी लक्ष्मीधर उसे बाइक से लेकर बसना अस्पताल में इलाज के बाद पिरदा पेट्रोल पंप लाया, जहां उसने गाड़ी खराब होने की बात कहकर अपने साथी प्रीतम नायक को मौके पर बुलाया। मौके पर कार से पहुंचे दूसरे आरोपी ने कुछ निजी काम की बात कहकर पीड़िता को लॉज में इंतजार करने के लिए मना लिया। कुछ देर में आरोपी अपने दोस्तों को लेकर लॉज पहुंचा। सभी ने पीड़िता के साथ दबाव बनाते हुए सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया है। इसके साथ ही तीसरे अज्ञात आरोपी की तलाश जारी है। दिनांक 15/5/2024 को प्रार्थिया द्वारा थाने में थाना बसना में उपस्थित आकर अपने साथ गैंगरेप होने की रिपोर्ट थाना बसना में दर्ज कराई गई थी, जिस पर कॉलोनी में जो है कुछ लड़कों के द्वारा मारपीट की घटना हुई थी, जिस पर एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। इसमें पुलिस के द्वारा उसी दिन तत्काल जो है अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया था और लड़कों का खोजबीन किया जा रहा है। इसमें दिनांक 15/5/2024 को प्रार्थिया द्वारा थाने में थाना बसना में उपस्थित आकर अपने साथ गैंगरेप होने की रिपोर्ट थाना बसना में दर्ज कराई गई थी, जिस पर थाना बसना द्वारा प्रकरण 376 धारा के तहत दर्ज किया जाकर प्रकरण में शामिल 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। पीड़िता अपने पति के इलाज के लिए अस्पताल आई हुई थी, तो जिस दौरान पीड़िता इलाज के लिए घूम रही थी तो उसका संपर्क जो है वो आरोपियों से हुआ था और उसी बीच में आरोपियों के द्वारा बहला फुसला के उसके साथ में इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया था। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस की लाखों कोशिशों के बाद भी आए दिन मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। ऐसा एक मामला शहर के सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत में देखने को मिला है, जहां बीती रात कुछ लोगों ने जमकर मारपीट करने का एक वीडियो सामने आया है। वहीं वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए सरकंडा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज तो कर ली है, लेकिन अब तक उन्हें पकड़ने में नाकाम नजर आई है। हालांकि एवन टीवी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
कॉलोनी में जो है कुछ लड़कों के द्वारा मारपीट की घटना हुई थी, जिस पर एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। इसमें पुलिस के द्वारा उसी दिन तत्काल जो है अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया था और लड़कों का खोजबीन किया जा रहा है। इसमें कॉलोनी के गार्ड से भी पूछताछ की गई है और इसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। ये मारपीट में अन्य लोगों गार्ड से और उनके जो आरोपी हैं उनसे भी पूछताछ करके आगे की कार्रवाई की जाएगी।